ओके, हमारा जो है मुस्लिम लॉ का 7th क्वेश्चन है अपना कि इजमा किसको व्हाट डू यू मीन बाय इजमा, और इजमा को एज ए सोर्स जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है ना, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुस्लिम लॉ में का जो सोर्स है वो कैसे क्या है। तो पहला जो प्राइमरी सोर्स है, जैसे हिंदू लॉ में भी होता था, तो वैसे मुस्लिम लॉ का भी जो प्राइमरी सोर्स है, फर्स्ट है कुरान, दूसरा है सुन्नत, तीसरा है इजमा और चौथा है कियास। तो कुरान क्या है? कुरान जो है वो है कि जो परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो कहिए, तो या देवदूत जो है जो भी कहिए, वो जो है प्रॉफिट साहब को उन्होंने जो कहा और उन चीजों को कुरान में लिखा हुआ है ना। मतलब परमात्मा के जो वर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं कुरान में, ठीक है। और सुन्नत में क्या है कि सुन्नत में जो प्रॉफिट साहब ने कहा, जो उन्होंने अपने कर्मों से लोगों को बताया, या फिर जो है उन्होंने उनके सामने कोई बात हुई तो उन्होंने जो है इम्प्लाइड हामी भर दी कि हाँ ठीक है, जिन्होंने उन्होंने जिस चीज को मान्यता दे दी, तो वो सारी चीजें जहां लिखी है तो वो जो है सारे सुन्नत कहलाते हैं। उसको ट्रेडिशन भी कहते हैं। मतलब उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो कर्मों के द्वारा बताया, जिन चीजों को उन्होंने मान्यता दी, ये सारे चीजें सुन्नत में आती है। इजमा में क्या है कि प्रॉफिट साहब के साथ के जो लोग थे या फिर उनके बाद के में जो जूरिस्ट लोग आए, उन्होंने जो सर्वसम्मति से जिस विचारधारा को, जिस लॉ को उन्होंने स्वीकार किया लोगों को, तो उस वो सारे जो है वो इजमा में आते हैं। फिर से रिपीट कीजिए इसको। हाँ, ये बोल रही हूँ कि इजमा में जो आपके जो प्रॉफिट साहब के जो साथ थे ना, उनके समय में जो लोग थे साथ में, ठीक है, उन लोगों ने प्रॉफिट साहब के डेथ के बाद, है ना, कुछ नए प्रॉब्लम्स आए, नए प्रॉब्लम्स आए तो उस प्रॉब्लम्स को लेकर के जो उन्होंने नई विचारधाराएं बनाई, नई न्यू लॉ उन्होंने बनाया, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गया। तो सिचुएशन चेंज हो गया, अब उस सिचुएशन को लेकर के उनके पास जो है ये सुन्नत या कुरान में कुछ इस बारे में लिखा नहीं था। तो उन जो प्रॉफिट साहब के साथ के लोग थे या फिर उनके भी बाद के जो जूरिस्ट लोग हुए, वो लोगों ने जो नई विचारधाराएं बनाई, नए न्यू लॉ क्रिएट किए, वो सारे चीज इजमा में आते हैं। क्लियर? यस। अब कियास क्या है? कियास है कि कुरान, सुन्नत और इजमा, ये सारे को लेकर के जो एनालिसिस हुआ ना, जैसे कुछ चीजों को लेके हम एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस करके नई चीजें हम जो है बोलते हैं, पता करते हैं, है ना। तो ये कियास जो है ना, ये तीनों चीज का, कुरान, सुन्नत और इजमा, तीनों का एनालिसिस है ना। एनालॉजिकल डिडक्शन वही होता है, एनालिसिस करके जो चीजें बाहर निकल करके आई, है ना। यहाँ देखिए हिंदी से समझ में आएगा, तीनों सोर्सों से व्युत्पन्न, मतलब इन तीनों सोर्सों को जो है एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जो नई चीजें उससे निकला, जैसे दूध को महते हैं तो मक्खन निकलता है, वैसे इन तीनों चीजों को मिलाकर के जब मथा गया, तीनों चीजों को मिलाकर के अगर जो है कुछ उससे जो नई चीजें उत्पन्न हुई उस समय के जो है सिचुएशन के आधार पे, तो उस चीज को जो है कियास में कहा गया। तो कियास को जो है सब सारे सोर्सेस, जो स्कूल है ना, सारे स्कूल ने उसको मान्यता नहीं दी है, कुछ ने सिर्फ इसी तीन को माना है और कुछ स्कूल ने कियास को माना है, कुछ ने नहीं माना है, तो इसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है। अब सेकेंडरी सोर्स में जो है कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस,
कस्टम क्या हो गया, जो कि लॉन्ग यूजेज में है, लोगों के बीच कोई ऐसी प्रथा जो लॉन्ग यूज में, एक तो प्राचीन कस्टम में देखिए जो है पढ़े थे, उसका क्या क्या फीचर होता है कि वो बहुत पुराना होना चाहिए, लगातार वो लॉन्ग यूजेस से चलता आ रहा हो, उसको लोगों ने कुछ लोगों का जो है कम्युनिटी है वो जो है उसको लगातार माने जा रहा है, लॉन्ग यूजेज में हो, तो उसको जो है कस्टम कहते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि उस कस्टम को भी जो है लॉ का रूप दे दिया गया। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जो जुडिशरी ने जो किसी लॉ को लेकर के उन्होंने नई जो है लॉ बनाया, जैसे पुराने पूर्व न्याय, प्रेसिडेंस मीन्स क्या, पूर्व न्याय, जुडिशरी ने जो पूर्व न्याय दिया हुआ है उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट कहते हैं। लेजिस्लेशन जो है हमारा जो विधायिका है, पार्लियामेंट है, उन्होंने जो लॉ बनाया है, जैसे कि आपका शरीयत एक्ट बनाया है, अभी वक्फ वैधता अधिनियम बनाया गया है, तो इस टाइप के जितना भी मुस्लिम के वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए भी कई सारे एक्ट बने हुए हैं, तो ये सब लेजिस्लेशन में आ गए, जैसे कि हम लोग हिंदू लॉ में पढ़ते थे सेम वैसे ही। और लास्ट है इक्विटी जस्टिस एंड कंसाइंस, मतलब इक्विटी हो गया साम्य न्याय, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ये सब ये 4 सोर्स और ये 3 सोर्स, ये कोई ऐसा लॉ का प्रश्न आ गया है ना, ऐसे सिचुएशन आ गए जहां की ये तीनों और ये चारों कहीं कोई गाइडेंस कहीं से मिल ही नहीं रहा है, तो वहां पे जज क्या करेंगे, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है कि वो जो है साम्य के आधार पे क्या होना चाहिए, क्या न्याय की मांग है, क्या जो है ये है गुड कॉन्साइंस है ना, तो इस आधार पे वो जो है निर्णय लेते हैं। तो ये लास्ट है। तो अब यहाँ पे हम लोग इजमा का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इजमा का डेफिनेशन कई ज्यूरिस्ट ने दिया है। तो अब्दुल रहीम ने कहते हैं कि इजमा जो है वो प्रॉफिट साहब के जो फॉलोअर्स थे, है ना, जो प्रॉफिट साहब को फॉलो करते थे, जो उनके अनुयायी थे, उन अनुयायियों में से जो जूरिस्ट थे, जिनको विधि का ज्ञान था, विधिवेत्ता थे, उन लोगों ने किसी पर्टिकुलर एज में, मतलब एज मतलब उम्र नहीं है, एज मतलब युग है, मतलब जिस समय की बात हो रही है ना, हर एक युग में जो है, मतलब युग मतलब वो वाला भी नहीं है कि सतयुग कलयुग, कहने का मतलब कि एक युग, जैसे कि अभी 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो मतलब इस टाइप का, तो जिस समय की तत्कालीन, है ना, जिस समय जो जूरिस्ट हुए, उस जूरिस्ट अपने काल में जो है उन्होंने किसी लॉ को लेके, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब किसको जो भी प्रॉब्लम्स आए, वहां पे कानून की क्या मांग थी, उस क्या होना चाहिए, उस आधार पे उन्होंने सब मिल करके जो सर्वसम्मति बनाई कि हाँ ये चीज ऐसा होना चाहिए, तो इस आधार पे तो जो एग्रीमेंट किया उन्होंने, जो सर्व की एक मत हुए जिस चीज को लेकर के, उसको इजमा कहते हैं। ये सात क्या बोलते हैं कि दिस कंसेंसस, मतलब ऑफ स्कॉलर भी उसी को कहते हैं, जूरिस्ट को ही स्कॉलर कहते हैं, है ना, जो विद्वान लोग हैं, कानून के जो जानकार लोग हैं, तो उनका जो विचारधारा है, उनका जो सर्वसम्मति एक मत हुए किस चीज को लेकर के, जो है अचीव्ड इन ईच जनरेशन, मतलब हर एक समय, मतलब कि आपका जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नए नए प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, हर एक समय के अपने प्रॉब्लम होते हैं, है ना, क्योंकि मानव का दिमाग बढ़ रहा है, तो नए क्राइम्स हो रहे हैं, तो नए क्राइम्स हो रहे हैं, तो लॉ भी तो उस हिसाब से चाहिए होगा। तो हर एक जनरेशन में जो नए प्रॉब्लम्स आए उसको लेकर के उस समय तक जो है हर एक स्कूल का ट्रेडिशन, मतलब वो हर एक विचारधारा के अंतर्गत जो उस समय के लिविंग ट्रेडिशन थे, उन्होंने जो उस समय
ज्वलंत परंपरा, मतलब कि ज्वलंत परंपरा ये हुआ कि उस समय के अनुसार क्या होना चाहिए, है ना, उस पक्ष को लेकर करके उन्होंने जो कहा, है ना, उसको जो है इज्मा कहते हैं। ये स्नोक हरगोंजे ने कहा कि ये इज्मा जो है वो फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन है, मतलब कि जो है जो अभी जो चीजें चल रही है उसका जिस आधार पे अभी कानून जो है बनाए जा रहे हैं या जिस आधार पे लोगों को न्याय दिया जा रहा है वो फाउंडेशन हुआ। तो उस फाउंडेशन को भी जो अथॉरिटी दे रहा है उसके नींव में भी जो जो चीज है वो है इज्मा। और ये क्या है, मूवेबल एलिमेंट इन लॉ है। क्योंकि मूवेबल एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये बदल सकता है। आपका जो कुरान है और जो ये कुरान एंड जो उसके बाद क्या है आपका कुरान एंड सुन्नत, इसको बदला नहीं जा सकता, है ना। कुरान में क्या है, जो परमात्मा की बातें हैं, उनके कहे हुए वर्ड्स है, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। और ये प्रॉफिट साहब के जो ने जो कहा और कर्मों के द्वारा और उन्होंने जो जिस चीज को मान्यता दी उसको भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन इज्मा को क्या है, ये मूवेबल एलिमेंट है, ये जो है बदला जा सकता है, तो इसलिए ये मूवेबल एलिमेंट कहलाते हैं। अब है कि इज्मा की जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसे जैसे इस्लाम जो है जिसमें प्रॉफिट साहब थे वो कुछ ही क्षेत्र में बंधा हुआ था, फिर उनके जाने के बाद जब बहुत सारे फॉलोअर हो गए, उनके साथ के लोग ने इस्लाम को आगे बढ़ाया, तो उनका जो टेरिटरी है, मतलब उनका जो जगह हुआ, पहले मान लीजिए कि अरब में पहले था, वो मदीना वगैरह में पहले था, तो अब उसके बाद धीरे धीरे अभी देखिए इस्लाम धर्म कितने सारे देशों में पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो उनका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना, एक्सपेंशन होता गया उनके इस्लाम के क्षेत्र का। तो जैसे जैसे जगह बढ़ता गया, जैसे जैसे नए नए आदमी उसमें इंक्लूड होते गए, नए नए जगह के लोग उसमें इंक्लूड होते गए, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, तो वैसे वैसे क्वेश्चन भी तो आते गए, ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, नई परिस्थितियां आई, नए प्रॉब्लम्स आए, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कुरान और अहदीस, अहदीस ये सुन्नत को ही कहते हैं, अहदीस, है ना, जो मतलब कि जो प्रॉफिट साहब के जो विचारधारा थे, तो उन्होंने जो कहा, तो ये कुरान और अहदीस में उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, है ना, उनके, क्योंकि कुरान और अहदीस में सारे लॉ नहीं थे कानून के सारे, क्योंकि उसमें वही सारे लॉ थे ना जो उस समय के प्रॉब्लम्स थे, उनको लेकर के जो है सॉल्यूशन थे। अब नए प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्यूशन नहीं थे उसमें, वही लिखा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू गिव एनी गाइडेंस, मतलब कोई जो प्रॉब्लम्स नए आ रहे थे उसके लिए जो है सुन्नत, ये जो हदीस है, कुरान है, ये जो है कोई गाइडेंस दे ही नहीं पा रहे थे। तो जब नहीं दे पा रहे थे तो क्या हुआ, उस समय के जो जूरिस्ट है जिनको जो है लॉ का ज्ञान था, उन्होंने क्या किया, एक जो है उन्होंने एक जो है भूमिका निभाई, है ना, की रोल उन्होंने निभाया और लॉ को डेवलप किया, है ना, उन्होंने नए रूल्स बनाए, है ना, लॉ को जो है ज्यादा विस्तार किया उन्होंने। तो जब विस्तार किया तो किन किन लोगों ने विस्तार किया, तो उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। जो विस्तार करने वाले लोग थे, जो न्यू लॉ को डेवलप करने वाले लोग थे, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो ऐसा होगा ना कि किसी को ज्यादा लोगों ने माना, किसी को कम लोगों ने माना, है ना। तो जो जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने माना वो जो है सुन्नी लॉ के 4 इमाम थे, और 4 इमाम अबू हनीफा, मलिक और जो है ये सैफी और जो है आपका हनबल, यही चारों जो है सुन्नी स्कूल के 4 स्कूल भी इन्होंने ही बनाया है। जैसे ये हनीफा जो है, हनीफा से जो है आपका हनाफी जो है स्कूल है, ये इमाम मलिक से जो है मलिकी स्कूल है, इमाम सैफी से सैफी स्कूल है, और आपका ये हनबल से हनबली स्कूल है ना।
तो इनका जो, चूंकि ये इमाम थे, तो इनका अपना भी अथॉरिटी बहुत बड़ा था, तभी तो इमाम थे ना, ये चुने गए थे, है ना, क्योंकि इनका भी हर लोग मानते थे, इनका खुद का अधिकार बहुत ज्यादा था। और चूंकि ये जो इमाम थे, ये प्रॉफिट साहब के कंपेनियन थे, उनके साथी थे, उनका जो, तो उनका साथी होने की वजह से इनका अलग पोजीशन था, और चूंकि इमाम थे इस वजह से इनका अपना भी बहुत ज्यादा अधिकार था। तो इस वजह से इनको जो है हायर अथॉरिटी, इनको लोगों ने सबसे ज्यादा माना, इसीलिए इनको हायर अथॉरिटी मिली। ठीक है, लोअर अथॉरिटी में ये जो है क्या है, मुकुलादून। मुकुलादून जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, ये मुकुलीद, मुकुलीद नाम का एक वर्ड है, उसका प्लूरल वर्ड है ये मुकुलादून। मुकुलीद का मतलब होता है कि जो सुन्नी स्कूल के जो फॉलोअर्स थे ना, वो, उनको जो है मुकुलीद कहा गया, सुन्नी स्कूल के फॉलोअर्स को। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग उसमें जो जूरिस्ट थे, ये नहीं कि जनरल लोग, उसमें जो जूरिस्ट लोग थे जिनको लॉ का ज्ञान था, वो अपने आप को ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि वो लॉ के बहुत बड़े एक्सपर्ट है ना, एक्सपोनेंट है, बहुत ज्यादा लॉ का बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, वो लॉ को बना सकते हैं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने नए रूल्स भी नहीं बनाए, बस उन्होंने क्या किया कि उस समय जो भी वेरिंग सिचुएशन थे, जो नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसमें जो ऑलरेडी जो लॉ बने हुए थे उसको बस उन्होंने अप्लाई किया, है ना। जैसे कि अभी जो जज है, जैसे सिविल कोर्ट के जो जज है, वो क्या है, जो लॉ ऑलरेडी है उस लॉ को अप्लाई करके वो जस्टिस देते हैं, कोई नया रूल तो नहीं बनाते, है ना। नया रूल जो है सुप्रीम कोर्ट बनाता है, सिविल कोर्ट तो नहीं बनाता। तो वही है कि इन्होंने जो है नए रूल्स नहीं बनाए, ये जो सिचुएशन उनके सामने आए उस पे उन्होंने जो है लॉ को अप्लाई किया बस। और ये हाईएस्ट थे, ये लोएस्ट थे, और इनके बीच में जो कुछ जूरिस्ट थे, वो, ये जूरिस्ट कौन थे, जो कंपेनियन थे प्रॉफिट साहब के, उनके अलावा जो जूरिस्ट थे, है ना, उनके अलावा, कंपेनियन के अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नए रूल्स बनाए, क्योंकि इन लोगों ने जो लोअर अथॉरिटी के जो थे, इन्होंने तो नए रूल्स नहीं बनाए, लेकिन इन्होंने नए रूल्स बनाए जब भी इनको जरूरत पड़ा तो, है ना। नए सिचुएशन, नए प्रॉब्लम्स आए, उनको जरूरत लगी कि नए रूल्स बनाने चाहिए, तो उन्होंने नए रूल्स बनाए। और उन्होंने जो है कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया, कुछ इंटरप्रिटेशन को, जो पहले के इंटरप्रिटेशन थे, है ना, जो उनके सामने थे, पहले से किए जा चुके थे, उन इंटरप्रिटेशन को जो है कुछ को एक्सेप्ट किया और कुछ को रिजेक्ट किया, जैसा उनको समझ में आया, है ना, वो अपने अनुसार से। अब इजमा को जो है अथॉरिटी कौन देता है, कौन जो है इजमा को मान्यता कौन देता है, तो इस बारे में कहा गया कि पहले तो ये बोला गया कि जो ये इजमा क्या है, कुरान और हदीस के बाद का थर्ड सोर्स है। कुरान पहला सोर्स है जो परमात्मा की वाणी है, और जो हदीस क्या है कि जो आपका प्रॉफिट साहब का जो वाणी है, और जो उन्होंने कर्मों से बताया लोगों को, जो इसको मान्यता दी, है ना। तो उन दोनों के बाद जो है इजमा का थर्ड पोजीशन आता है एज ए सोर्स, है ना। इसमें इजमा को अथॉरिटी कौन दिया, इजमा की मान्यता कैसे हुई, तो क्या है कि कुरान में ऐसा लिखा है कि जो गॉड है, जो परमात्मा है, उनकी आज्ञा को मानो, है ना, उनकी वाणी को मानो, उनके जो प्रॉफिट साहब थे, पैगंबर, उनकी बातों को मानो, उसके बाद ऐसे लोगों को मानो जो अथॉरिटी है में है ना, जो उसके बाद के अथॉरिटी, क्योंकि गॉड तो जो है जो बोल दिए वो कुरान में है, उसके अलावा तो अब और नया कुछ तो आ नहीं रहा है गॉड की ओर से, जो भी आया प्रॉफिट साहब के कुरान में लिखा गया।
अब जो है उसके बाद प्रॉफिट साहब आए, उनकी अब वो तो अभी शरीर में है नहीं, तो अब शरीर में नहीं है, नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो किसकी सुने? तो उन्होंने तभी कह दिया था, कुरान के ही ये में लिखा हुआ है कि गॉड को मानो, प्रॉफिट को मानो, और उसके बाद उस समय, इस समय जो अथॉरिटी में, जिस समय प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस समय जो अथॉरिटी में है उनकी सुनो, है ना। और ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या हो गया? जो आपका ये अहदीस है, अहदीस में क्या, अहदीस में क्या कि जो प्रॉफिट साहब ने कहा, तो प्रॉफिट साहब ने क्या कहा था कि मेरे फॉलोअर्स विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर। उन्होंने कहा कि मेरे जो फॉलोअर्स होंगे, मेरे जो अनुयायी हैं, वो कभी भी गलत चीजों को मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें जो है अब कुरान की भी कुछ नहीं उसमें गाइडेंस दे पा रहा था, उसमें प्रॉफिट साहब के जो मान्यता थी वो, उससे भी कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तो अब किसकी सुने? अब न्याय कैसे हो नए प्रॉब्लम्स को लेकर के? तो वहां पे तो बस अब थर्ड जो है प्रॉफिट साहब के फॉलोअर्स ही बच जाते हैं ना। और चूंकि वो गलत नहीं कर सकते, गलत चीजों को नहीं मान सकते, तो इनकी जो वाणी थी वही तो इज्मा है, उनकी जो विचारधारा है, जो जिस चीजों पे वो एक मत हुए वही तो इज्मा है। इसलिए इज्मा को अथॉरिटी मिला, मतलब इज्मा को लोगों ने माना। ट्रेडिशन मतलब ट्रेडिशन मीन्स जो वो उन्होंने जिस परंपरा को फॉलो किया था, आगे बढ़ाया था, उसी के बारे में कहा गया है। हाँ, मतलब कि जो प्रॉफिट साहब ने बोला है ना, जो कुरान है वो तो ईश्वर की वाणी है, जो उन्होंने प्रॉफिट साहब को कहा था। अब जो अहदीस है या ट्रेडिशन जो है या फिर आपका सुन्नत, जो एक ही चीज है सब, ठीक है, कई सारे नाम है इसलिए मैंने सब एक साथ लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, सुन्नत है, ट्रेडिशन तो बस एक लाइक परंपरा कह सकते हो, परंपरा के आधार पर उसको फिर मान्यता मिलेगी आगे चल के। ट्रेडिशन का वो अर्थ नहीं लो, ट्रेडिशन का मतलब है ये जो है इन्होंने प्रॉफिट साहब ने जो कहा, यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन किसी का भी हो सकता है, जूरिस्ट का भी ट्रेडिशन हो सकता है, और यहाँ पे जो हदीस है या सुन्नत है, ये क्या है? प्रॉफिट साहब का ट्रेडिशन है। मतलब प्रॉफिट साहब ने जिन बातों को माना, प्रॉफिट साहब ने जिन चीजों को कहा, ठीक है, समझ गया। तो ये बानी जो है, ये जो हम लोगों ने अभी देखा, ये जो ट्रेडिशन है, ये किनका ट्रेडिशन है? ये किनकी वाणी है? ये जो है प्रॉफिट साहब की वाणी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे फॉलोअर्स कभी गलत नहीं करेंगे, गलत चीजों पे एग्री नहीं होंगे, है ना। ये ट्रेडिशन जो है वो किनका है? प्रॉफिट साहब का, हदीस है ये, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने जो अभी पढ़ा ना कि जो जूरिस्ट लोग हैं, वो जूरिस्ट लोग जो है 3 अथॉरिटी में उनको विभक्त किया गया है ना। तो ये जो 3 है ना, जिनको एक हाईएस्ट अथॉरिटी जिनको मिला, ये लोअर अथॉरिटी वाले हैं, एक मिडिल वाले हैं, तो इसी 3 के आधार पे जो 3 तरह के इज्मा बने, है ना। जो ये हाईएस्ट अथॉरिटी के लोग जो जिन बातों पे एग्री किए, वो जो है एक इज्मा हो गया। जो ये लोअर अथॉरिटी वाले बोले एक इज्मा, वो हो गया। और जो मिडिल वाले जो इज्मा, जो जिन बातों पे एग्री हुए, वो एक थर्ड इज्मा हो गया। तो 3 इज्मा हो गया इसी 3 अथॉरिटी के आधार पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट इज्मा जो है वो जो हायर अथॉरिटी वाले थे, है ना, जो इज्मा ऑफ प्रॉफिट कंपेनियन, वो जो 4 इमाम थे, अभी हमने देखा ना कि 4 इमाम जो है जिनके पे 4 स्कूल हुए हैं, तो वही लोग जो है उन्होंने जो जिन बातों को माना, है ना, जिन नए सिचुएशन के आधार पे जिन्होंने उन्होंने जो लॉ दिया, वो सारे लॉ जो है वो उनको सभी लोगों ने माना। क्यों माना? क्योंकि वो जो प्रॉफिट साहब के जो साथी थे, वो तो उनके साथ रहने वाले लोग थे ना, इस बात का उनको प्रिविलेज मिला,
लोगों ने इनको क्यों माना कंपेनियन को? क्योंकि वो प्रॉफिट साहब के कंपेनियन थे। नहीं होता है कि हम जिनको मानते वो तो अल्लाह के बाद तो पैगंबर साहब को ही मानते हैं, तो अब पैगंबर साहब तो अब है नहीं, तो पैगंबर सबसे ज़्यादा वो फिर उसके बाद किनको मानेंगे? जो पैगंबर साहब के साथ में रहे थे, है ना? तो उन लोगों को माना लोगों ने, ठीक है। और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आ रहा है लेकिन अभी बोला नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, जब रिकॉर्डिंग बंद करेंगे ना तब बोल लेना, ठीक है, याद रखो। अच्छा, तो प्रॉफिट साहब के जो साथ में थे उनको जो है लोगों ने माना। वो इसलिए भी माना क्योंकि प्रॉफिट साहब के जो साथ में थे उन लोगों को अच्छी समझ हो गई थी लीगल पे। क्योंकि प्रॉफिट साहब की जो बानी है, देखो, जो अल्लाह की वाणी है, जो प्रॉफिट साहब ने सुना, तो अल्लाह की वाणी को सबसे ज्यादा कौन समझेगा? जो उसको सुना। तो सुनने वाले प्रॉफिट साहब, प्रॉफिट हाँ, साहब जो थे। ज्यादा सुनेगा। हाँ, अब प्रॉफिट साहब की बातों को सबसे ज्यादा कौन समझेगा? जो उनके साथ के लोग थे, क्या है ना? उनके साथ में, हाँ हाँ, हाँ। तो वही लिखा है कि प्रॉफिट्स इनको हायर अथॉरिटी इसीलिए मिला क्योंकि वो प्रॉफिट साहब के साथ में रहे थे। इस वजह से उनको जो लीगल प्रिंसिपल थे, इनको इनकी सबसे ज्यादा समझ थी, है ना, क्योंकि वो उनके साथ में थे। अच्छा, तो इसी वजह से इनको जो है ना हायर अथॉरिटी मिली और इनको सब किसी ने माना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और अनरिपेबल, मतलब कि इनको रिमूव बदला नहीं नहीं जा किया सकता। जा सकता, है ना। और नेक्स्ट टू कुरान एंड अहदीस, कुरान और अहदीस के बाद जो है, अगर इन दोनों से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इनका प्रॉफिट साहब के कंपेनियन का जो इजमा है उसको देखा जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा ये भी वही लिखा है कि रिपील इसको नहीं किया जा सकता या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, किससे? इजमा ऑफ सब्सिक्वेंट एज, मतलब जो ये कंपेनियन थे, ये कंपेनियन भी तो अब नहीं होंगे ना, अब तो बहुत समय हो चुका। ये साथ के भी जितने लोग, प्रॉफिट साहब चले गए, अब प्रॉफिट साहब के जो साथ के लोग थे वो भी तो अब चले गए ना। तो वो जब चले गए तो अब जो जूरिस्ट हैं उन लोगों का जो इजमा है, जो कि ये आपका थर्ड, ये सेकेंड एंड थर्ड इजमा जो है, तो इन लोगों का जो इजमा है, ये लोग के द्वारा उसके बाद के समय के हैं, एज मतलब यहाँ समय है, ठीक है, उसके बाद के समय के जो जूरिस्ट है उनका जो इजमा है उससे जो है कंपेनियन का जो इजमा है उसको बदला या रिमूव नहीं किया जा सकता, है ना। इसके बाद कंपेनियन के अलावा जो है, कंपेनियन के अलावा जो जूरिस्ट थे, है ना, अदर देन कंपेनियन, है ना, साथ उनके जो साथ के लोग थे उनके अलावा जो जूरिस्ट थे, जो क्वालिफाइड थे, जिनको की लॉ की समझ थी, तो वो लोग सर्वसम्मति से जो लॉ बनाए, है ना। ये यहाँ ऊपर में हमने देखा ना कि ये लोग जो है ये नए रूल्स भी बनाए और कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया और कुछ चीजों को इन्होंने रिजेक्ट किया, कुछ इंटरप्रिटेशन को। तो ये लोग ये वाले थे, ये जो कंपेनियन के अलावा जो जूरिस्ट थे, तो ये भी क्वालिफाइड थे, उन्होंने जिस चीज को जो है ये किया, जो लॉ बनाई, वो आपका सेकेंड इजमा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो है जैसे कि कंपेनियन जो थे वो प्रॉफिट साहब के ट्रेडिशन वगैरह पे और जो कुरान वगैरह पे है उनकी उनकी अच्छी समझ थी। तो अब उनके बाद जो कंपेनियन के बाद के जूरिस्ट थे जो कि लर्न थे, या लर्न मतलब विद्वान थे, जो उनको जो है प्रॉफिट साहब की जो उन्होंने जो कहा और जो कुरान है इसका वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए सक्षम थे, मतलब इतनी समझ वो रखते थे कि प्रॉफिट साहब के ट्रेडिशन को समझ सके, कुरान के वर्सेज को अच्छी तरह समझ सके, वो कॉम्पिटेंट थे किस पार्ट ये इजमा
में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब नए इजमा ये, क्योंकि न्यू रूल्स भी बनाते थे ना, वो उसके लिए कॉम्पिटेंट थे, मतलब इतने विद्वान थे वो कि नए रूल्स बना सकते थे, वो कॉम्पिटेंट थे। ओके। और और जो है, लेकिन इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी, इन्होंने जो बनाया रूल्स, उसके बाद भी अगर कोई ऐसे जूरिस्ट, उनसे भी बाद जो जूरिस्ट आए, वो अगर ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके से उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं नए प्रॉब्लम्स का, तो क्या है कि जो है उनके पहले के जो जूरिस्ट थे, उन्होंने जो इजमा दिया उसको बदला जा सकता है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, अब क्या कहते हैं, जो नीचे के कोर्ट के तो डिसीजन को बदल ही सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर है कि उन्होंने जो पहले डिसीजन दिए उसको भी बदल सकते हैं, है ना। तो ये उसी टाइप के हुए कि बाद के जो जूरिस्ट है वो पहले के जूरिस्ट के दिए गए इजमा को बदल सकते हैं। और तीसरा है इस टाइप का इजमा है मुस्ताहिद होते हैं कि जो आम जनता है ना, आम जनता में भी जो लॉ का अच्छी समझ रखते हैं, है ना, जो कि यहाँ थर्ड यहाँ पे लोअर अथॉरिटी का हमने पढ़ा कि ये जो मुकुलादून है ना, ये लोग जो है अपने आप को एक्सपोनेंट ऑफ लॉ नहीं कहते थे, अपने आप को ये नहीं कहते थे कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके पास वो सिर्फ नए रूल्स न बना करके, वो क्या है कि जो वेरिंग सिचुएशन थे, जो उस समय उनके सामने जो सिचुएशन आए, नए प्रॉब्लम्स आए, उसमें जस्ट उन्होंने रूल को अप्लाई किया। जैसे कि अभी सिविल कोड नए रूल नहीं बनाता, ये ऑलरेडी जो रूल्स बने हुए हैं उसको जस्ट अप्लाई करता है ना। तो ये मुस्ताहिद वही है ना, कि बस लॉ को जो है ना उन्होंने अप्लाई किया, इसलिए इनको जो है ना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो एज ए लीगल सोर्स उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। अब जो है नेक्स्ट है कि सुन्नी लॉ। तो सुन्नी लॉ जो है, सुन्नी स्कूल जो है, सुन्नी स्कूल में 4 स्कूल है, तो चारों स्कूल ने इजमा को एक्सेप्ट किया एज ए सोर्स ऑफ लॉ, है ना। इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया इजमा को, लेकिन इजमा को एक्सेप्ट तो जरूर किया, लेकिन चारों स्कूल का जो एक्सेप्ट करने का जो सिद्धांत था ना, वो अलग अलग था। जैसे कि हनाफी जो है वो इक्विटी को मानता है। हम लोगों ने अभी इधर कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था। इक्विटी क्या होता है? साम्या, मतलब कि जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसी चीजें दे देनी चाहिए, है ना। जैसे कि जिसको जो ज्यादा भूखा है उसको हम ज्यादा रोटी दे देंगे, जो कम भूखा है उसको हम कम रोटी दे देंगे। इक्वालिटी क्या होता है कि मेरे पास 4 रोटी है, 4 आदमी है, सबको एक बराबर रोटी दे देंगे, बराबर का अधिकार। और इक्विटी है कि जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा मिलना चाहिए, तो वो जस्टिस होता है ना। इसीलिए जो है आपका फोर्थ जो है सोर्स है भी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, मतलब कि जो साम्या का जो प्रिंसिपल कहता है जो होना चाहिए, वो उस आधार पे हनाफी जो है इजमा को डेवलप किया, नए रूल्स को डेवलप किया। जबकि मलिकी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के किया। पब्लिक इंटरेस्ट क्या? कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के हित को लेकर के अगर कोई चीज उसके हित में है तो उस चीज को लेकर के इजमा उन्होंने बनाया। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आए उसमें उन्होंने ये देखा सही है गलत है, इस चीज से ज्यादा उन्होंने ये देखा कि उन लोगों के हित में क्या है ना, पब्लिक इंटरेस्ट को उन्होंने देखा। और जो सैफी है वो कियास को देखा, कियास चौथा जो सोर्स था ना, उसको उसके आधार पर उन्होंने इजमा को डेवलप किया। और जो हनबली है, हनबली ने इन सब चीजों को ना लेकर करके उन्होंने इस्तिहाद कहते हैं, ये जो मुस्ताहिद है ना, ये जो थर्ड वाले थे मुस्ताहिद का जो विचारधारा है ना, उन्होंने जो बोला ना, उसी को इस्ताहिद कहते हैं।
ठीक है, तो उसको उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया, है ना। और उन्होंने जो है क्या किया कि प्रॉफिट साहब का जो ट्रेडिशन है उसी को जो है माना, मतलब प्रॉफिट साहब ने जो कहा, जिन बातों को मान्यता दी, उसी चीजों पे रिलाई करते हुए ये जो हनबली है, हनबली स्कूल है, तो हनबली स्कूल के फाउंडर कौन हो गए, वो है आपके हनबल, है ना, इमाम हनबल। तो इमाम हनबल ने क्या किया, एक बुक लिखा उन्होंने, है ना, वर्क जो है वो बुक लिखा, मुस्नेद। उसमें जो है उन्होंने क्या किया, 80,000 से ज्यादा अहदीस को, अहदीस मतलब ये वही प्रॉफिट साहब के जो ट्रेडिशन थे, उन्होंने उनकी जो मान्यता थी, उन्होंने जो कहा, 80,000 से ज्यादा का कलेक्शन कर करके उन्होंने जो है लिबरल मीनिंग दिया उसको। लिबरल इंटरप्रिटेशन मतलब कि जैसे कि लिबरल इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से बोल सकते हो कि जैसे कि हम लिविंग पर्सन, अभी हम लोगों ने टीपी एक्ट में सुना पढ़ा ना कि लिविंग पर्सन, अब लिविंग पर्सन में जो है, जो जिंदा आदमी, पर्सन में आदमी तो आते ही हैं, लेकिन उसमें किसको किसको इंक्लूड कर दिया गया, कंपनी को भी इंक्लूड कर दिया गया, एसोसिएशन को इंक्लूड कर दिया गया। अब देखो, और यहाँ तक कि लिबरल मीनिंग क्या दिया गया कि ठीक है भाई, कुछ लोगों का जो ग्रुप है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो है ना, वो मतलब रजिस्टर्ड हो या ना हो, दोनों को उन्होंने जो है को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो ट्रांसफेरी हो सकते हैं, है ना। तो इस ढंग से लिबरल मीनिंग हो गया, है ना, मतलब कि संकुचित अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उसको लिबरल मीनिंग दिया प्रॉफिट साहब के ट्रेडिशन को। अब जो इजमा का को एज ए सोर्स जो माना गया, तो उसमें जो ये जूरिस्ट है साख्त, वो साख्त कहते हैं कि जो ये 4 स्कूल ऑफ सुन्नी है ना, सुन्नी के जो स्कूल हैं, उन्होंने क्या किया कि इक्वली कवर्ड बाय इजमा, मतलब कि ये जो चारों स्कूल है, वो चारों ही स्कूल जो है वो इजमा को माने। इक्वली कवर्ड मतलब ये सारे लोगों ने इजमा को माना, और दे आर ऑल डीम्ड टू ट्रांसलेट इनटू इंडिविजुअल लीगल रूल्स, मतलब ये चारों ने इजमा को माना, और चूंकि चारों का इजमा मानने का जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग है, ये यही कह रहे हैं कि मतलब ये सारे ना इंडिविजुअल लीगल रूल्स, उन्होंने अपना अपना रूल्स बनाया, है ना, सारे सारे स्कूल के अपने अपने रूल्स हैं, है ना। विल ऑफ अल्लाह बी एज एक्सप्रेस्ड इन द कुरान, वो जो आपका कुरान में क्या है, ये अल्लाह की इच्छा, मतलब अल्लाह के जो वचन है वो कुरान में दिए हुए हैं, और सुन्नत और प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट साहब के जो ट्रेडिशन है, सुन्नत है या अहदीस है, सब एक ही बात है। उन्होंने मतलब अल्लाह ने जो कहा और प्रॉफिट साहब ने जो कहा, है ना, वो सारे उसको लेकर के जो है वो जो है नए लीगल रूल्स उन्होंने बनाए। ये कौन बनाए, सुन्नी स्कूल के चारों सुन्नी स्कूल जो है वो उन्होंने बनाए, और इंडिविजुअल लीगल रूल्स बनाए, क्योंकि चारों का प्रिंसिपल अलग अलग था, है ना। दियर अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन आर ऑल इक्वली वैलिड, इन्होंने जो भी इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करके ही नए रूल्स बनाए ना, तो वो सारे वैलिड है, ठीक है। और दियर मेथड एंड रीजनिंग इक्वली लेजिटिमेट, मतलब ये सारे को मतलब लेजिटिमेट मतलब सभी वैध को, माना जाएगा, हाँ, कानून समान में रूप से वैध माना जाएगा। हाँ, समान रूप से वैध जो है माना गया। फिर लेकिन जो सिया स्कूल है, सिया स्कूल ने इजमा को नहीं माना। सिया क्या था कि इन्होंने ना सिर्फ ये सिया तो स्कूल है ही कि वो जो है इलेक्शन को माना नहीं, प्रॉफिट साहब के जाने के बाद प्रॉफिट साहब के फैमिली के जो लोग थे उन्हीं को माना, है ना। तो ये जो है ना फैमिली का जो प्रॉफिट साहब के फैमिली का जो ट्रेडिशन है ना, उन मतलब प्रॉफिट साहब के फैमिली के लोगों ने जो कहा, जो जिस चीज को उन्होंने मान्यता दी, सिया स्कूल ने उसी को माना। ये जो इजमा, जो ये लोगों का इजमा है, मतलब
इन लोगों का जो मतलब प्रॉफिट साहब के साथ के लोग या उसके बाद के जो जिरिस्ट है, उन लोगों ने जो कहा उसको नहीं माना, है ना। उन्होंने किसको माना? जो प्रॉफिट साहब के फैमिली वाले जो थे, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जिस चीज को मान्यता दी उसको माना और इजमा को रिजेक्ट किया, है ना, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो अब इसमें ये डैनियल लेतिफ है, ये लतीफी, ये डैनियल लतीफी, हाँ डैनियल लतीफी, है ना। इन्होंने कहा कि इजमा का जो सिद्धांत है ना, वाज गिवन एन ओवर राइडिंग अथॉरिटी, है ना। उस जो भी ओवर राइटिंग अथॉरिटी मतलब कि जो पहले से जो माना जा रहा है उसके ऊपर ओवर राइट किया, मतलब कि अब जो है इनकी बातों को माना जाने लगा, मतलब कि जो चीजें कुरान और हदीस में इजमा के नहीं सिद्धांत है, को। हाँ नहीं है, तो फिर जो है अथॉरिटी, नेक्स्ट अथॉरिटी जो है इजमा का माना गया, और वो फाइनल एंड कंक्लूसिव था, है ना, ऑन एवरीथिंग, है ना। जो उस समय जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस चीज को लेकर करके जो है फाइनल एंड कंक्लूसिव, मतलब कि फिर उसके ऊपर फर्दर कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। उन्होंने जो कह दिया उसके अनुसार से जो है न्याय, जो उन्होंने रूल्स बना दिया उसके अनुसार से न्याय कर दिया जाए, है ना। बाय अर्ली स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, बाय अर्ली स्कूल मतलब कि ये जो 4 स्कूल थे, टूटते टूटते तो बहुत सारे स्कूल्स बने ना, और जो है इसके ये 4 ही स्कूल है ऐसी बात नहीं है, स्कूल और भी है, लेकिन क्या है कि वो सारे सस्टेन्ड नहीं किए, मतलब उनको ज्यादा लोगों ने माना ही नहीं, इसको ज्यादा लोगों ने माना तो ये चल गया, लेकिन बाकी लोगों को नहीं माना। तो वही कहा गया कि जो पहले के जो स्कूल्स थे, ये जो चारों स्कूल की है, ये चारों स्कूल की ही बात हो रही है, और जो सुन्नी स्कूल भी है तो उसके जो है इजमा वाज रिगार्डेड एज अथॉरिटी नॉट ओनली फॉर डिस्क्राइबिंग द राइट एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये इन्होंने कहा कि इजमा जो है वो जो है उस समय प्रेजेंट में और जो फ्यूचर के हैं, मतलब कि फ्यूचर मतलब जिस समय इजमा बना उस समय तत्कालीन, और फ्यूचर मतलब कि उसके बाद के समय, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, उन सबों में जो लोगों के जो राइट है ना, उस बारे में बताया गया है ना। नए चीजों को लेकर के जो उन्होंने कानून बनाए, लोगों के अधिकार के बारे में जो चीज उन्होंने डिसाइड किया, उस उसके साथ साथ वो तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ पास्ट को भी इस्टेब्लिश किया। पास्ट को इस्टेब्लिश किया मतलब उन्होंने जो है इजमा ने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि प्रॉफिट साहब का जो सुन्नत है वो है क्या चीज, मतलब उसको इंटरप्रेट किया, उसको बताने की कोशिश किया कि प्रॉफिट साहब ने इस बारे में जो मान्यता दी, प्रॉफिट साहब ने ये जो बातें कही उसका मतलब क्या होता है, और कुरान में जो है जो बातें लिखी गई हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं, ये जन साधारण को समझ में नहीं आता है। इसमें जो लोग विद्वान हो गए हैं वो अलग अलग किताबें लिखे। अच्छा, इसको तो छोड़ दो, सीधी सी बात हम लोग जो अभी पढ़ाई करते हैं उसको लेके समझते हैं। बेयर एक्ट है, अब बेयर एक्ट तो का जो है जैसे कि इनएक्टमेंट हो गया, अब बेयर एक्ट को समझना बहुत मुश्किल है, उसके हर एक एक वर्ड जो है बहुत व्यापक व्यापक अर्थ बहुत रखते ही, हैं, तो हाँ, उस चीज को ब्रॉड हम, मीनिंग निकलता है सबका। हाँ ब्रॉड मीनिंग, तो उस ब्रॉड मीनिंग को समझा कैसे, हम लोग कैसे समझते हैं, स्टूडेंट एडिशन के बुक से समझते हैं, है ना। तो ये वही बात है कि कुरान के जो वर्सेस थे उसको जन साधारण नहीं समझ पा रहे थे, तो उसको किसने इंटरप्रेट किया, जो जूरिस्ट लोग हैं, है ना। तो उन तो जो ये जो चारों स्कूल है उन्होंने क्या किया कि जो उस समय के नए प्रॉब्लम्स के बारे में तो बताया ही, उस समय के और जो भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम्स है उनके बारे में तो सॉल्यूशन निकाला ही, उसके साथ साथ
जो कुरान के जो वर्सेज हैं उसके भी सही जो उसका जो सही इंटरप्रिटेशन हो सकता है वो लोगों को बताया, और प्रॉफिट साहब का जो सुन्नत था उन्होंने क्या कहा उसको भी सही से इंटरप्रेट किया, है ना। तो यही यहाँ पे बोला गया कि जो है ये जो इजमा है वो पुराना मतलब कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर का तो काम किया ही, लेकिन पास्ट को भी इस्टेब्लिश किया, यानी कि कुरान और सुन्नत वो उसको ऑथेंटिकेट किया इजमा ने। ठीक है, इजमा के द्वारा बताया गया कि कुरान क्या है और सुन्नत क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्नोक हरगोंजे ने क्या कहा कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, मतलब मुस्लिम लॉ में जो है जैसे कि पहले कुरान आया, कुरान के बाद सुन्नत हुआ, सुन्नत के बाद इजमा हुआ, उसके बाद कियास आया, उसके बाद भी फिर अभी आगे जो है चल रहा है आपका कस्टम है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, फिर जो है आपका लेजिस्लेशन आया, उसके बाद भी वहां तक भी अगर कुछ नहीं है तो फिर जो है इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है एक के बाद दूसरा, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो रोल निभाया वो किसने रोल निभाया? इजमा ने, है ना। क्योंकि जो कुरान था वो तो एक बार गॉड का जो भी बात कहा एक बार आ गया, उसके बाद फिर जो है प्रॉफिट साहब ने जो कहा वो भी कुछ समय की बात थी, 40 वर्ष के बाद ही तो जो है उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर अब कितने साल तक रहे थे प्रॉफिट साहब? कुछ 60-65 थे ना, किसी को पता है कितने साल रहे थे? जितने भी साल रहे हो तो मतलब तो वो कुछ ही समय के लिए थे ना, लेकिन उसके बाद जो जूरिस्ट आए ये तो लंबे समय के लिए है। मतलब एक जूरिस्ट आए, फिर दूसरे जूरिस्ट आए, फिर तीसरे आए, मतलब ऐसे करके तो समय में कोई ना कोई जूरिस्ट तो हर समय रहते ही है। तो उसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, मतलब नो सिंगल एलिमेंट हैज प्लेड सच अ वाइटल रोल एज हैज इजमा। इस डेवलपमेंट में, मुस्लिम लॉ के विकास में इजमा ने जो जैसा रोल निभाया ना वैसा रोल किसी ने नहीं निभाया, सबसे ज्यादा डेवलप किया इजमा ने मुस्लिम लॉ को। तो यही है। थैंक यू टू ऑल।